अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ोदरा जेल में कैद हैं। वजह यह है कि उन पर पासा इम्पोज किया गया था, यानी कि गुजरात का एक ऐसा एक्ट जिसके बारे में गुजरात के ही ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उस कानून के शिकंजे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ चुके हैं। पासा इम्पोज किया गया। उनके ऊपर 3 केस दर्ज हुए थे। जूनागढ़, कच्छ, मुंडासा, तीनों जगह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल चुकी थी। बेल मिलने के बाद लोगों को लगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के परिवार को, उनके चाहने वालों को, कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मुसीबतें कम हो गई। लेकिन यह मुसीबत कम नहीं हुई। आपको याद दिला दूं कि जब अहमदाबाद के साबरमती जेल से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाना था, उसमें महज कुछ घंटे पहले जूनागढ़ की पुलिस ने जूनागढ़ के कलेक्टर साहब से सिफारिश की कि इनके ऊपर पासा इम्पोज किया जाए। पासा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी पर की गई और उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया। फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से उठाकर वडोदरा जेल ले जाया गया और यहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैद है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे या फिर साल 1.5 साल जेल में कैद रहेंगे। आखिर उनको जेल जाने के बाद अभी तक उनको जेल से निकालने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही है। हमने आपको पूर्व में एक वीडियो भी दिखाया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल से रिहाई के लिए वहां के हाई कोर्ट में, यानी कि गुजरात के हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दिया गया है। वकील साहब और जज साहब दोनों एक दूसरे के सामने रूबरू हो चुके हैं। जज साहब के सामने केस जो है वो रख दिया गया है। तमाम बातें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के द्वारा बता दी गई है। अच्छा, अब आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जो वकील साहब हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, उनके द्वारा यह बात बताई गई कि 3 जगह पर उनके ऊपर जो केसेस हुए थे, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे मुंडासा हो, इन तीनों जगह पे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई थी। यानी कि ये एक बेलेबल ऑफेंस था। मतलब इसे कहा जा सकता है कि एक गुनाह थी इनके तरफ से। एक ऐसी गलती इन्होंने किया था कि ऊपर से कि उस पर बेल दे दिया जा सकता है। बेल देने का मतलब होता है कि ठीक है, अगर इन्होंने गलती किया भी है तो इतना भी बड़ा गलती नहीं था कि इन्हें जेल में कैद करके रखा जाए। लेकिन इनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 ऑफ गुजरात एक्ट के तहत कोई बहुत खूंखार आदमी, कोई बहुत जबरदस्त खतरनाक या फिर बहुत जबरदस्त खतरनाक इंसान के ऊपर जो है वह कानून इम्पोज किया जाता है। अब हम आपको बताएं, अभी तो केस हाई कोर्ट में पहुंचा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकता है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जा सकता है? क्या उनके ऊपर से पासा रिवीव किया जा सकता है, यानी कि हटा दिया जा सकता है? इसके चांसेस कितने हैं, इसके बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं वहां के कुछ गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा की गई बातों की तरफ। गुजरात हाई कोर्ट ने पासा कानून को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे। सन 2022 के आसपास मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, मामला तो 2024 का है, सन 2022 के आसपास जो कि गुजरात की हाई कोर्ट में पासा को लेकर बहुत सारे मामले जब सामने आए तो गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ी ही सख्ती से ये टिप्पणी की थी कि पासा कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, उनके ऑर्डर्स पर, और चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन पासा कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि गुजरात में पिछले दिनों से लगभग 5420 केसेस गुजरात हाई कोर्ट के पास पहुंचे जिनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया था। इसमें से लगभग 60% केसेस में आपको बता दूं 3447 जो लोग थे जिनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया था, उन्हें अदालत ने कहा कि इनके ऊपर पासा गलत लगाया गया है और उन्हें अदालत ने छोड़ दिया, यानी कि उनके ऊपर पासा को रिवीव कर दिया गया। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 60-65-70% के आसपास जो है वो फर्जी केसेस होने के दावे होते हैं। हालांकि 1600 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में कैद हैं इस कानून के तहत। अगर बात करें तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस कानून के, इस एक्ट से रिहाई मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। इनके ऊपर जो आरोप है, हालांकि यह आरोप सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के नहीं रह गए हैं, बैकडोर से कई सारे आरोप जो लगे। खास करके आपने देखा कि खानकाह वाले थे कानपुर के, पता नहीं कौन सा खानकाह था, पहली बार सामने आया। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर टेररिज्म जैसे आरोप लगा दिए कि इनका जो है वह अलकायदा से और लश्कर ए ताइवान से लिंक है। यह सारी चीजें भी कहीं न कहीं से बैकडोर से इन्वॉल्व है। मतलब इस केस के पीछे तो अब बात करें कि कोर्ट में क्या हो रहा है।
कोर्ट में अभी तक तो जो कुछ हुआ है, पहली बात यह है कि कोर्ट में मामला सामने आ गए हैं। एक दिन जज साहब को वकील साहब ने तमाम बातें बता दी। ठीक है, पहली बात। दूसरी एक प्रॉब्लम्स वकील साहब को हुई, उन्हें असल में गुजराती सही से समझ में नहीं आती। गुजराती समझ नहीं आने के मतलब जो हाई कोर्ट में बातें होंगी और जो वार्तालाप होंगे, कहा जा सकता है कि जो पेपर्स आएंगे, डक्ट होगा, उसमें गुजराती होने की वजह से यहाँ के वकील साहब ने जज साहब से कहा है कि हमें एक ट्रांसलेटर का इंतजाम कराया जाए ताकि मामला थोड़ी आसानी से हो और बात समझ में आए एक दूसरे की, ताकि और अच्छे तरीके से यह बातें सामने आ सके। इसीलिए तमाम बातें रख दी गई है। अब अगली तारीख होगी, फिर इस मामले पर बातचीत होगी। जो कुछ भी बातचीत होगी हम आपको बता देना चाहते हैं कि उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर संवैधानिक तरीके से न्याय व्यवस्था ने काम किया तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जरूर रिहा होंगे। रमजान का महीना है, आप तमाम लोग से गुजारिश है कि जितना हो सके दुआ कीजिए। जो भी उनके चाहने वाले हैं और जो भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहाई मिल सके। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे MA0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में लगे बेल आइकन की घंटी को भी दबा दे ताकि आने वाली हर रोज इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में जरूर याद रखना।